नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे दीर्घायु योगा चैनल पर। आज हम एक बहुत ही लाभकारी योगासन मंडूक आसन के बारे में बात करेंगे, जो विशेष रूप से डायबिटीज यानी कि मधुमेह के रोगियों के लिए बेहद लाभकारी है। इस आसन का अभ्यास से आपको पाचन तंत्र, जो अपना पाचन तंत्र होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, आंतों से जुड़ी हुई समस्याओं में आराम मिलता है और ये आपको जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका इंसुलिन का स्त्राव को जो नियंत्रित करता है और शुगर लेवल को भी काबू में करने के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो चलिए आज हम इस आसन का अभ्यास करते हैं सही ढंग से। तो सबसे पहले हम दंडासन की पोजीशन में बैठ गए, बाएं पैर को बेंड किया और धीरे धीरे दाएं पैर को भी इसी प्रकार बेंड करेंगे। ये हो गई वज्रासन की स्थिति। अब यहाँ से अपनी नाभि है, नाभि के दोनों ओर अंगूठे को अंदर और अंगुलियों की सहायता से दोनों हाथों की अंगुलियों को दबा के रखेंगे अंगूठे के ऊपर और नाभि के दोनों ओर दबा के रखना है थोड़ा सा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और कमर से आगे की ओर झुकना है, धीरे धीरे आगे की ओर। यदि किसी से इतना ही झुका जाए तो शुरुआती लोगों को इतना ही ठहरना है और धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे आसन के अंदर। वापस श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। इस आसन का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार 3 राउंड करना चाहिए, चाहे शुरुआती लोग थोड़ा थोड़ा ठहरे इसमें और धीरे धीरे इसको कम से कम 30 सेकंड तक, प्रति राउंड पे 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और इस आसन को 3 बार करना है कम से कम। दूसरा है, आप दाएं हाथ को नाभि के ऊपर इस प्रकार हथेली को रखेंगे, उसके ऊपर बाएं हाथ को अपनी स्पाइन को सीधा करेंगे, श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकना है धीरे धीरे। शुरुआत में इतना झुका जाए तो इतना ही झुकना है। आप यहाँ पे अपने सिर के नीचे तकिया भी रख सकते हो, ब्लॉक भी रख सकते हो और आंखें बंद करते अपनी नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित करना। नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर श्वास भरते हुए वापस ऊपर। इसका भी 3 बार कम से कम अभ्यास करें। शुरुआत में आपसे कम ठहरा जाता है तो कम ठहरिए और धीरे धीरे आसन के अंदर ठहरने का अभ्यास बढ़ाइए। ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा जैसे किसी को IBS की प्रॉब्लम हो, आंतों से जुड़ी हुई समस्या हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। तो इस आसन का अभ्यास प्रतिदिन रोज सुबह खाली पेट करना है। यदि किसी को गैस बन रहा हो पेट में तो उनको ये आसन अवॉइड करना है, छोड़ना है इस आसन को। पहले उस गैस की प्रॉब्लम हो, पहले उसको ठीक करिए और गैस के अंदर आपको ये आसन नहीं करना। दूसरा, भोजन करने के तुरंत बाद भी ये आसन नहीं करना। आप भोजन करने से आधे घंटे पहले भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हो और सबसे बेस्ट है सुबह खाली पेट इस आसन का अभ्यास करिए। ये आपको डायबिटीज़ में काफ़ी लाभदायक है। और अपने आहार को भी संतुलित करिए, अपने आहार में खान पान ठीक रखिए, आपको काफ़ी लाभदायक रहेगा ये आसन। अब जैसे कि कई लोगों को एंकल में दिक्कत आएगी इस प्रकार बैठने में, तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे एक बेडशीट ले लो ऐसे और उसको फोल्ड कर लो। काफ़ी लोगों को शुरुआत में की शिकायत रहती है कि उनको एंकल पे यहाँ पे दिक्कत आती है, तो वो इस प्रकार अपने एंकल के नीचे ऐसे रख सकते हैं इसको और फिर आराम आराम से इस प्रकार आसन को कर सकते हैं। आसन करने के दौरान आपको पीछे से ज़्यादा उठना नहीं है। आपसे चाहे कम झुका जाए, शुरुआत में इतना झुका जाए तो आप इतना ही अभ्यास करिए। और इस आसन को आप दोनों आसनों को प्रतिदिन इनका अभ्यास करिए। ये आपके लिए काफ़ी पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बेहद लाभकारी है। धन्यवाद।
इस आसन से संबंधित आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।